दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहे हैं जहां से हम अपने घर में रहकर एक बढ़िया इनकम कैसे करें और आगे चल के एक एक सपना और ज़रूरत कैसे पूरा हो, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वर्ल्ड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी विनर्स ग्रुप। आज का प्लानर मैं आजम, ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट बात करूँगा और मेरे टीम के ग्रेट लीडर मिस्टर गौरंग व्यास को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये लड़का सो रहा है, सोते वक्त कुछ भी सपना आ सकता है। ये सपने पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। एक इंसान खुली आंख से ये भी सपना देखता है जिस शहर में वो रह रहा हो वहाँ एक अच्छा सा उनका घर होना चाहिए। दूसरा सपना देखता है जिस गांव में वो रहता हो उस गांव में मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा घर बनाना चाहता है। तीसरा सपना ये देखता है मेडिकल इमरजेंसी या किसी फंक्शन में जाने के लिए हमारे पास एक छोटी सी कार होनी चाहिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चाइल्ड एजुकेशन। हम कितना पढ़े लिखे कोई मायने नहीं रखता, हमारे बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। और एक उम्र होने के बाद हमारे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि अपनी सारी ज़रूरतों पूरा कर सके। आज लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोग अपने गांव घर लौट चुके हैं। कारण एक ही है कि उसके पास बैंक बैलेंस इतने नहीं कि वो 4-6 महीने आराम से खाकर बैठ कर खा सके। यही कारण है हमारे बहुत सी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। क्या लगता है माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे ज़रूरत है या सपने हैं इंसान के? ये सारे ज़रूरत जैसी चीज़ आज सपना बन के रहेगी। कारण एक ही है महंगाई। इंडिया इकोनॉमिक सर्वे होता है। फैक्ट ऑफ फ्यूचर की मैं बात करूँ तो एक 1960 का ज़माना था। 1960 के ज़माने में हम दो हमारे 5-7 बच्चे होते थे, लेकिन घर का खर्चा 100 रुपये में घर चल जाता था। 20 साल बाद फिर से सर्वे किया गया, 1980 आया। 1980 में हम दो हमारे 5-6 होने लगे, लेकिन घर का खर्चा 1000 रुपया लगने लगा। फिर 20 साल बाद सर्वे किया गया, 2000 साल आया। 2000 साल में हम दो हमारे 2 होने लगे, लेकिन घर का खर्चा 10,000 रुपया लगने लगा। अनुमान लगाया गया 2020 में सर्वे होता है तो 2020 में हम दो हमारे दो के सामने क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारे खाने के वादे तो बच्चों के बारे में क्या प्लानिंग करेंगे। लेकिन इसी परिवार को एक अनुमान लगाया गया कि 1 लाख रुपये भी लग सकता है। तो देखते हैं हम हमारे पास क्या रास्ता है 1 लाख रुपया कमाने का। 1 लाख रुपया कमाने से पहले आप ये दूध कैसे दिया? 180 रुपए लीटर। क्या बात कर रहा है? पेट्रोल कैसे दिया भाई? 230 रुपया लीटर। 230? एक तो नेक्स्ट 50 रुपया। 50? क्या रुपया? अरे मिनिमम हमारा 50 रुपया हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है दादा। आज अरे आ रहा हूँ गैस पाउच। हाँ कितना हो भाई? 1248। 1200 हो गया बाबूजी। कितना हुआ? 60 रुपए। एक सरदर्द की गोली देना यार। 144 रुपए। क्या इतना महंगा? हाउ इज इट पॉसिबल यार? बिल्कुल पॉसिबल है। आज नहीं पर 20 साल बाद, मतलब रिटायरमेंट के बाद में जवानी रहेगी ना आमदनी, क्या करोगे तब? महंगाई देखिए, आज 15,000 में खर्चा जाता है, कल 1 लाख रुपया भी कम पड़ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं ये वीडियो मेरी कंपनी ने नहीं, ये LIC वालों ने बनाई थी 2005 में। 15 साल पहले का ये वीडियो है। हम अपने पास देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है 1 लाख रुपया कमाने का। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है सर्विस, जिसे हम नौकरी जॉब बोलते हैं। क्या लगता है आज के टाइम पे 1 लाख रुपया कमाना जॉब से पॉसिबल है? नहीं। सेकंड ऑप्शन आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, साइंटिस्ट। ये लोग अपने बड़ी बड़ी डिग्री या फिर कोई टैलेंट की वजह से दिन का भी लाखों रुपया कमाते हैं। ना तो हमारे पास टाइम है, ना तो उस तरह की कोई डिग्री है जहाँ से हम इस फील्ड में जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है बिजनेस। क्या लगता है माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस से लाखों रुपए कमाना आज के टाइम पे पॉसिबल है? यस, बिजनेस से लाखों ने करोड़ रुपए कमाए जाते हैं, तो बिजनेस करते क्यों नहीं? बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, वही हमारे पास पैसे नहीं है। जिनको हमें मालूम है जिस बिजनेस को करने के लिए पैसा लगता है उस बिजनेस को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, मतलब परंपरागत व्यवसाय। एग्जाम्पल, किसी आप छोटी सी जनरल स्टोर या फिर कोई मेडिकल स्टोर आप चालू करते तो मेडिकल स्टोर चालू करने के लिए सबसे पहले आपको लगेगा वर्किंग कैपिटल, पैसा लगाना पड़ेगा। इसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, एरिया लिमिट होगा, जहां आप दुकान चालू किए वहीं आपके कस्टमर आएंगे। उसके बाद वहां पर टाइम बाउंडेशन होगा, सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक आपको दुकान चालू रखना पड़ेगा। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि आज लॉकडाउन की वजह से करोड़ों का धंधा लगाने के बाद भी कई सारी फैक्ट्री बंद है और जहाँ पैसा लगाते वहाँ रिस्क होता है। ये रिस्क की वजह से कोई भी आदमी ट्रेडिशनल बिजनेस करना नहीं चाहता। लेकिन 21st सेंचुरी का नए ज़माने का नया बिजनेस ये लॉकडाउन में भी तहलका मचा के रखा हुआ है। वो बिजनेस को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको चालू करना है तो नो वर्किंग आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एनीवेयर ये बिजनेस कहीं भी किया जा सकता है, एनी टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम पे ये बिजनेस कर सकते हैं। 100% सिक्योरिटी, ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा, और जहाँ पैसा लगेगा नहीं वहाँ पे किसी प्रकार का रिस्क नहीं होगा। आज के टाइम पे दोनों बिजनेस से लोग लाखों करोड़ रुपये कमा रहे हैं। अगर आपको करने का मौका मिले तो कौन सा करना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं तो हम चॉइस डायरेक्ट सेलिंग ही करेंगे। तो हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल बस और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या होता है। एक होता है मैन्युफैक्चर, दूसरा होता है कस्टमर। हमारे पास कोई भी एग्जांपल टाटा नमक खत्म हो जाए तो हम कहाँ से लेकर आते हैं? मैन्युफैक्चर से लाते नहीं, हमारे बिल्डिंग या चौल के बाहर एक छोटा सा दुकानदार होता है जिसको हम रिटेलर शॉप कहते हैं। रिटेलर होलसेलर से लाता है, होलसेलर डीलर से, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर कैरी फॉर एजेंट से। मैन्युफैक्चर में कोई भी सामान 30% में बंदा तो हमारे पास आता है 100% हो जाता है। बीच में 70% कहाँ जाता है? तो मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो हमारे पास कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। और ये सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठंडा मतलब कोको कोला के ठंडा मतलब कोको कोला होता है? नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं? इन सारी कंपनी को इस सारे को बाईपास कर देते हैं। खुद का मैन्युफैक्चरिंग अपने खुद करती है, अपने पास रखती है, और लाइफ में कस्टमर को एक बार कस्टमर न रखते हुए कंपनी आपको डायरेक्ट सेलर डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है। आज के समय में देख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सब कर रही है। डायरेक्ट आज के समय में अमेजोन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है जो आपको 48 घंटे के अंदर पार्सल आपको डिलीवरी करती है। इसी तरह को टक्कर देने वाली कंपनी जो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने जा रही है, उस कंपनी का आप सबको दिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पामोसा इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना 21 जनवरी 2008 को हुई थी। कंपनी का वेबसाइट है www.pamosa.in। कंपनी की प्रोफाइल की बात करूँ तो कंपनी का हेड ऑफिस पुणे में। कंपनी NISO 220/2028 सर्टिफाइड कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर 56 के द्वारा रजिस्टर्ड है। कंपनी में 25 लाख से ज़्यादा ऑल इंडिया में काम कर रहे लोग। कंपनी में 15,000 से प्लस ऐसे लोग हैं जो 1 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम कर रहे हैं। कंपनी का इस तरह से बड़ा बड़ा सेमिनार होता रहता है। कंपनी को 2011 में बेस्ट ऑर्डर से नवाजा गया, राजीव गांधी अवार्ड मिल चुका है कंपनी को। कंपनी सिखाने के ऊपर ज़्यादा जोर देती है तो कंपनी को आर्च ऑफ एक्सीलेंस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के ऊपर मिल चुका है। हमारी कंपनी के CEO मिस्टर विजय जगन्नाथ पवार, जिनकी एक सोच की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन है, आज उनका घर परिवार चल रहा है। ये वो डायनेमिक लीडर है जिन्होंने अपनी मेहनत 3 से 5 साल के बीच में वैगनआर से लेके ऑडी मर्सिडीज तक ले चुके हैं, जिसमें हमारे गौरंग व्यास सर हैं, हमारे विनर्स ग्रुप के फाउंडर लीडर राजाराम त्रिपाठी सर, हमारी कंपनी का फाउंडर लीडर JD सर, संतोष प्रसाद सर। हमारी कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इन स्टेटों में कंपनी ऑलरेडी काम करे। कंपनी का लक्ष्य 2020 के एंडिंग तक दुबई, मलेशिया, नेपाल में काम करने का। मैंने आपको कंपनी का नाम, प्रोफाइल और बिजनेस का तरीका बताया। अब ये बिजनेस आप करते हो तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है वो बताता हूँ। ऑन बिजनेस नो इन्वेस्टमेंट, बिना पैसा लगाए आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। सेकंड फायदा है कि रिटेल प्रॉफिट 55% मिलेगा। वीकली 2 टाइप्स इनकम मिलेगा। मंथली अवार्ड रिवॉर्ड आपको कंपनी देती है। मंथली परफॉर्मेंस बोनस आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे 100% फैमिली सिक्योरिटी आपको देती है। वो फैमिली सिक्योरिटी कैसे देती है आपको, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये बिजनेस की शुरुआत करना है तो कोई भी 1000 पॉइंट वैल्यू का पैकेज लेकर बिजनेस स्टार्ट करना होगा। पामोसा करता क्या है? पामोसा हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, सेफ्टी, FMC, इस तरह के गुड नाइट से गुड मॉर्निंग तक हमारे पास जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो प्रोडक्ट बनाती है। कोई भी 1000 प्रोडक्ट वॉल्यूम का एक पैकेज लेके बिजनेस स्टार्ट करना है। कंपनी अलग अलग तरह के पैकेज बना के रखी हुई है। चलो आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस कोई भी चलाने के लिए वहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको 2 ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होगी जो आपके भरोसा करके, विश्वास करके आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करें। आपको 3 स्टेप में काम करना है: लर्न, टीच एंड हेल्प, सीखना, सिखाना और मदद करना। अगर आप ये 3 काम करने के लिए तैयार है तो कंपनी आपको लाखों रुपया देने के लिए तैयार है। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन WWBL वर्ल्ड वाइड बिजनेस लाइसेंस देगी। टीम सपोर्ट रहेगा, आपको कंपनी सपोर्ट रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन 1 से 1000 पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस होता है। ऑर्गेनाइजेशन 2 से 1000 पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस होता है तो कंपनी TDS सर्विस स्टार्ट कर कंपनी आपको 1000 पे करती है। ये हो गया आपका फर्स्ट परचेस इनकम। कोई लोग ऐसा भी बोलता है जो हफ्ते में मुझे काम करना हो, पार्ट टाइम में जैसे काम करना चाहता हो, वीक में 1 दिन भी रह के काम किया जाता है। तो मान लीजिए फर्स्ट संडे आए 2 आदमी का प्रमोशन किए तो आप 1000 रुपये कमा लिए। एग्जाम्पल, अजय और विजय भी दूसरे संडे को काम किया तो अजय विजय को 1,000 और आपको कंपनी 2000 रुपया देती है। तीसरे संडे में अजय विजय के दोस्तों ने काम किया तो अजय विजय के दोस्तों को 1,000, अजय विजय को 2,000, कंपनी आपको 4000 रुपया ट्रांसफ़र करती है।
चौथे वीक में अजय विजय के दोस्तों ने काम किया, तो अजय विजय के दोस्तों को 1,000, अजय विजय के दोस्तों को 2,000, अजय विजय को 4,000, कंपनी आपको 8,000 रुपया ट्रांसफर करती है। 1,000, 2,000, 4,000, 8,000 टोटल देखेंगे तो आप 15,000 कमाए। आप 15,000 कमाए, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके ऊपर भरोसा करने वाले वो भी 7,000 कमाते, जिनको 3 हफ्ता हुआ था वो 3,000 कमाते, जिनको 1 हफ्ता हुआ था वो 1,000 रुपया कमाते। कंपनी कितना पैसा देती है? कंपनी कम से कम 1,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1,25,000 रुपया देती है। ये साल में नहीं, 6 महीने का नहीं, महीने का नहीं, कंपनी आपको हर हफ्ते देती है। ये आप पे डिपेंड है आप कितना कमाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको हेल्पिंग बिजनेस, ये हेल्प करने के से भी पैसा आता है। मान लीजिए अजय विजय आया, बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने 1,000 रुपये कमाए। अजय विजय काम नहीं करेगा तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। हम यहाँ पे मदद करेंगे आपकी। मान लीजिए मेरा कोई तीसरा बंदा आता है तो मैं अजय की मदद करूँगा, चौथा आया तो विजय की मदद करूँगा, फिर मेरी जोड़ी मैच होगी तो कंपनी मुझे पैसा देगी। पाँचवा आया तो छठा आया, इस तरह से मदद होती रहती है। मेरी मदद से भी अजय विजय को 500 का कंपनी क्रेडिट करती रहती है। एग्जाम्पल, किसी को बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत स्लो भी अगर कोई बिजनेस करता है, एग्जाम्पल किसी ने 1 महीने में 2 आदमी को बिजनेस दिखाया तो फर्स्ट महीने की आपकी इनकम कितनी होगी? 1,000। एग्जाम्पल अजय विजय भी बोलेगा कि मुझे भी अगले 1 महीना लग जाएगा 2 आदमी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो दूसरे महीने में आपकी इनकम होगी 2,000, 4,000, 8, 16, 32, 64, 1,28,000, 2,56,000, 5,00,000, 5,00,000 पूरे साल की अनलिमिटेड इनकम होती है। 20,00,000, 11,000 रुपया। और आपकी टीम की साइज होती है 8,190 लोगों की। मान लीजिए 100% काम हुआ तो 20,00,000, 11,000 रुपया। मैं बोलता 50% काम होगा तो 10,00,000, 5,500 रुपया होगा। इस बिजनेस में आप फेल भी हो जाते हो तो 25% भी अगर आपका काम होता है तो 5,02,750 रुपया होगा। 12 महीने में डिवाइड करेंगे तो 41,895 रुपया होता है। ज़्यादा पैसा कमाने पर ज़्यादा पैसा अगर आपको आएगा तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम आपको होगा। मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे कंपनी कार आपको देती है तो 1 साल में 6 लाख रुपया आप रीपर्चेज से कमाते हो तो कंपनी आपको 1.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट आपकी मनपसंद कार के लिए देती है। और जहाँ जहाँ पैसा ज़्यादा है, अगर हर सपने और ज़रूरत पूरे हो तो फैमिली इसी तरह से खुश रहती है। लेकिन हम एक नॉर्मल इंसान की दिन की शुरुआत फैमिली को खुश करने के लिए इस तरह से होती है। ये मुंबई की लाइफ लाइन है। पहले कुछ लोग इस तरह से लटक के जाते थे, अभी पुलिस मारती है। और हादसा कभी किसी के साथ बोलकर नहीं आता, ताज में भी हुआ था। कुछ लोग बोलते मैं अपनी कार से चलता हूँ। आप अच्छी कार चला लेते हो, ये आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन सामने वाला बंदा दारू पी के गाड़ी नहीं चला रहा, उसका गारंटी कौन लेगा? एग्जाम्पल, अगर ये कार वाले व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो क्या इसकी डिग्री इसकी बीवी को काम आएगा? नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। ना तो इसकी बीवी इंजेक्शन पुलिस वाले किसी पेशेंट को लगाने के लिए जाएगी। और हमारे घर का एक व्यक्ति अगर कमाने का वाला दुनिया छोड़कर चला जाए तो हमारा फैमिली का हाल इस तरह से हो जाता है। ये माँ रो रही कि उनका लड़का ऑफ हो गया तो इन बच्चों का क्या, घर का राशन कैसे आएगा, लाइट बिल कैसे बढ़ेगी, आगे इसका भविष्य क्या होगा, ये सोच कर तो रो रही है। क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो आज हम जिंदा हैं तो भी पैसा आ रहा है, न रहने के बाद भी क्या हमारी फैमिली को पैसा आएगा? अगर आपके पास नहीं तो हम आपको कंपनी पामोसा आपको देने जा रहे, उसे बोलते हैं फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 4-6 महीने बाद 100-200 की टीम बनाया। टीम 1 से अगर मुझे 1,000 का बिजनेस होता है, टीम 2 से 1,000 रुपये का बिजनेस होता है तो मैं 1,000 रुपया कमाऊँगा। 4-6 महीने बाद अगर और टीम 2 से 20,000 का बिजनेस होता है, टीम 1 से अगर 20,000 का बिजनेस होता है तो मैं 20,000 रुपया कमाऊँगा। आगे चल के ये लोग अपना सपने ज़रूरत पूरा करेगा, कहीं ना कहीं मुझे पैसा आएगा। एग्जाम्पल, अगर मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या ये लोग काम करना बंद कर देंगे? नहीं, कहीं ना कहीं ये लोग अपने लिए काम करेंगे, कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट होता रहेगा उसका। आगे चल के अगर भगवान न करे उस एक्सीडेंट में मेरी मौत हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर ये कंपनी पूरा का पूरा सिस्टम मेरा नाम हटाकर मेरी नॉमिनी में मैं अपनी माँ का नाम डालूँ तो मेरी माँ के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये पूरा सिस्टम मेरी नॉमिनी मेरी माँ के नाम पर ट्रांसफ़र होता है। जो इनकम मैं कर रहा हूँ या उससे ज़्यादा इनकम मेरी माँ को जाएगा। मेरी माँ को मेरी कमी महसूस होगी, लेकिन पैसों के लिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बेटे ने ऐसा सिस्टम में रख के काम किया है। तो आइए हम सब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में लाएं जहाँ से हम हैं तो भी पैसा हो, ना हो तो भी पैसा हो। ऐसी मौका देने वाली कंपनी का बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हमारे इस अपॉर्चुनिटी को दिखाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन मुजम्मिल पठान सर, उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हमारे कंपनी के CMD डॉक्टर विजय जगन्नाथ पवार सर। तो आइए हम सब इस बिजनेस के माध्यम से अपने सपने और ज़रूरत को पूरा करें। जो आज हमारे सपने बन के रह गए उसे हकीकत करने का टाइम आ चुका है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय पामोसा।